Hello everyone and welcome back to the channel. Today also we are discussing a question paper जनरल मेडिसिन का 2023 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे आंसर करने हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है एग्जैक्टली आंसर को प्रेजेंट किस तरीके से करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे हमने और वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन पेपर है मेडिसिन का। 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड आपको भी अगर कोई क्वेश्चन पेपर का आंसर डिस्कस करना हो, कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना हो तो आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो उसका एक पीडीएफ या एक इमेज एंड वी कैन डिस्कस दैट एज वेल। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे कंटेंट का, सारे आंसर्स अच्छे से प्रेजेंट किए हुए हैं एंड एक ही जगह पे एक साथ दिए गए हैं, तो आप कभी भी रिवाइज करना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। मैं आंसर्स नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आंसर किस तरीके से करना है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो वील स्टार्ट विद राइटिंग द कॉजेज। अगेन आई एम सेइंग हर चीज़ में, हर आंसर में आपने पहले हेडिंग डालनी है, फिर हेडिंग के हिसाब से आगे पॉइंटर्स में आंसर लिखना है। पैराग्राफ में भी लिख सकते हो बट पॉइंटर्स आर ऑलवेज बेटर। तो हेडिंग लेकिन कंपलसरी है, हेडिंग ज़रूर डालना है एंड देन स्टार्ट राइटिंग। तो पहले हमने कॉजेज बता दिए कि ये वजह से यूटीआईज हो जाते हैं, फिर उसके टाइप्स बता दिए कि ये टाइप्स हैं इसके। देन क्लिनिकल फीचर्स बता दिए कि यूटीआई हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये क्लिनिकल फीचर्स होंगे। फिर उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, फिर उसका मैनेजमेंट क्या है। फिर हाइपरटेंशन, उसकी डेफिनेशन पूछी गई है, फीचर्स पूछे गए हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस पूछी गई हैं। तो हमने डेफिनेशन लिखी, देन वील गो फॉर क्लासिफिकेशन, फिर क्लिनिकल फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे हम उसके, देन कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे। अब कॉम्प्लिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू हार्ट, ब्रेन, आईज, किडनीज, ब्लड वेसल्स, क्योंकि मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे हाइपरटेंशन है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। अब सेकेंडरी है तो वो किसी और वजह से होगा, अब किस वजह से होगा, या फिर अ, ये बीपी है, या फिर ये बीपी है तो इसमें ये भी हो सकता है कि ये और चीज़ों पे इफेक्ट दे और ऑर्गन्स पे, जैसे कि भी हमने यहाँ लिखा कि कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि हाई बीपी की वजह से हार्ट पे, ब्रेन पे, आइज पे, किडनीज पे या ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट आ सकता है। ठीक है। जैसे सेम विद डायबिटीज, कि डायबिटीज है समझो किसी को, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि उसका हार्ट पे भी इफेक्ट आ सकता है, लंग पे भी आ सकता है, नर्व्स पे आ सकता है, बॉडी की किसी भी रीजन पे आ सकता है। सो वी टॉक अबाउट कॉम्प्लिकेशंस इन मेडिसिन अ लॉट। डायबिटीज़ मेलाइटस, उसके टाइप्स बताने हैं, डिफरेंसेस बताने हैं और कॉम्प्लिकेशंस बतानी है। तो हमने डेफिनेशन दिया कि होता क्या है डायबिटीज़ मेलाइटस, फिर उसके टाइप्स बता दिए, देन उसके डिफरेंसेस की बात करी फीचर्स के हिसाब से। देखो, डायग्राम बना दो, टेबल बना दो, फ्लो चार्ट बना दो। दीज आर द बेस्ट वेज टू आंसर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको इजीली याद रहे एंड आप एट अ ग्लांस पढ़ सको, बुक खोलने की जरूरत ना पड़े कि अच्छा ये आंसर है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है। डिफरेंसेस बताए हमने, इसके अंदर हमने टैबुलर फॉर्म में सारे फीचर्स लिख दिए, टाइप 1 और टाइप 2 के साथ में हमने डिफाइन कर दिए। फिर कॉम्प्लिकेशंस बता दी हमने टाइप 2 डायबिटीज़ की। मैंने बताया ना, कॉम्प्लिकेशंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन मेडिसिन। अब ये ज़रूर ध्यान रखना है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पेजेस नहीं भरने हैं हमको। ठीक है। 5 पेजेस, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें लिखना वही है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, टू द पॉइंट आंसर करना है। डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस बताओ, कॉम्प्लिकेशन पूछे तो कॉम्प्लिकेशन बताओ। ये नहीं कि डिफरेंस पूछा है तो आपने पूरी दुनिया भर की गाथा लिख दी है। ओनली राइट व्हाट मेक्स सेंस। इफ दे आर आस्किंग अबाउट द ट्री, राइट अबाउट द ट्री, डोंट राइट अबाउट द गोट दैट यू हैव टाइड टू द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनीमिया, उसका क्लासिफिकेशन, फीचर्स एंड मैनेजमेंट बताना है। तो डिफाइन करेंगे कि अनीमिया बेसिकली होता क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन देंगे। अब दो टाइप से क्लासीफाई हो सकता है, बेस्ड ऑन द साइज एंड बेस्ड ऑन द कॉज। फिर बेस्ड ऑन द साइज को पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करेंगे, फिर बेस्ड ऑन द कॉज को पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करेंगे। देन वील मूव फॉरवर्ड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और उसको हम मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में एट अ ग्लांस रिवाइज कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एक ही जगह पे मैंने एज अ होल दे दिया है कि इजीली याद कर पाओ। अब इसको आप फ्लो चार्ट में भी लर्न कर सकते हो, टैबुलर फॉर्म में लर्न कर सकते हो, पॉइंटर्स में लर्न कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। ऑल्सो ध्यान ये रखना है आपको कि जो पूछा है वही बताना है, बात को घुमाना नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बच्चे यही करते हैं, पॉइंटर्स में लिखते नहीं, हेडिंग्स लिखते नहीं, बस पैराग्राफ पैराग्राफ लिखते रहेंगे, पेजेस भरते रहेंगे, जो पूछा नहीं है वो बताते रहेंगे। ठीक है, तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में हमने लिख दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो लिख दिया है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है, टचिंग से, किसिंग से, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से। फिर उसका एग्जाम्पल भी दे दिया है। फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी लिख दिया है, कंटामिनेटेड सरफेस। मतलब साथ में एग्जाम्पल्स भी देते जा रहे हैं। ठीक है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो सकता है, देन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है, वेक्टर बॉर्न हो सकता है, फीकोरल रूट हो सकता है। तो उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इससे मतलब क्या है, एंड देन इसका एग्जाम्पल। देन सिक्स का ए है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। अब सेलिएंट फीचर्स पूछे हैं तो हम इसको डिस्क्राइब कर ही नहीं, सीधा हमने सिम्टम से बात शुरू करी कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं शिजोफ्रेनिया के, कितने टाइप होते हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास। ठीक है, जो पूछा है उसी के बारे में बात करो, नंबर अच्छे मिल जाएंगे। आप मार्क्स के पीछे पेजेस भरते हो, उल्टी सीधी बातें लिखते हो, दैट मेक्स नो सेंस। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल फीचर्स पूछे हैं, जनरल फीचर्स बताए आपने कि ये होता है। फिर न्यूरोसाइकोलॉजिकल वाले बता दिए, फिर उसके साइंस बताए, एंड देन कॉजेज भी बता दिए। देन टॉकिंग अबाउट सिरोसिस, उसका इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज अ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड स्लाइड। सिरोसिस पूछा, उसको डिफाइन किया कि एग्जैक्टली सिरोसिस होता क्या है, फिर किस वजह से हो जाता है, क्या कॉजेज हैं उसके, फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं सिरोसिस में, और उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। सिंपल। आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा थोड़ा थोड़ा है, बट खुद सोचो 5 नंबर में आपने कितने सारे पॉइंट्स दे दिए। 5 मार्क्स में देखो, अगर मैं वन वन मार्क्स ईच से भी मतलब सोचूं, डेफिनेशन 1 मार्क्स आपने ठीक से पूरी लिखी है, कॉजेज 4 बता दिए, ठीक है 1 मार्क्स, क्लिनिकल फीचर्स 1 मार्क्स, कॉम्प्लिकेशन 1 मार्क्स, मैनेजमेंट 1 मार्क्स, 5 तो ऐसे ही हो गए। तो आप नंबरों के पीछे मत भागो, कंटेंट ढंग का लिखो, मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे। बल्कि अगर यही क्वेश्चन 15 नंबर में भी आ जाए ना, तब भी कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट सब सेम रहेगा। ठीक है, बस ये कर सकते हो कि डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, टाइप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज होर्स वॉइस, उसके कॉजेज बताने हैं और मैनेजमेंट बताना है। जो पूछा है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी का आंसर दो, उसका कॉजेज एंड मैनेजमेंट सीधा सीधा बता दिया। ठीक है, कॉजेज हमने 5 बता दिए, एंड अगेन मैनेजमेंट भी हमने 5 बता दिए। 5 मार्क्स का है, 5 5 हमने दोनों के बता दिए। ठीक है, तो इवन इफ यू गेट हाफ अ मार्क्स फॉर 1 पॉइंट, 5 मार्क्स का है ये आंसर। तो डोंट एवर थिंक कि बस इतना सा 5 मार्क्स में, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, मार्क्स मिल जाएंगे। बार बार सेम बात बोल रही हूँ। इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन गो बैक एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने से ये हो जाएगा कि एंड मोमेंट पे जब रिवाइज करोगे तो एट अ ग्लांस एक ही जगह पे आपको सब मिल जाएगा। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा, कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं और प्रिवेंशन क्या है। ट्रिगरिंग फैक्टर्स है एलर्जेंस, इन्फेक्शन, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस हो सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेस से हो सकता है, मेडिकेशन से हो सकता है, कोई फूड एडिटिव से हो सकता है। अब प्रिवेंट कैसे करना है वो। ठीक है, सो ये हमने पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है। आप अगर कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पे भेज दो एक पीडीएफ या इमेज, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड कमेंट कर दो कुछ भी अगर डिस्कस करना चाहते हो, कोई भी डाउट है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।